जय सिया राम, आप देख रहे हैं गौरी समाज न्यूज। मैं लेके आई हूं आज की समाज से जुड़ी ताजा और अहम खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। ग्वालियर की बेटी प्रियांशी गुप्ता बनी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। भोपाल पंचायत चुनाव में दीपक सावला गुट का दबदबा। श्रीमद् भगवत कथा का भव्य समापन। आइए बात करते हैं खबरों की विस्तार से। ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र से गहोई समाज के लिए गर्व की खबर सामने आई है। गहोई वैश्य महिला मंडल थाटीपुर की अध्यक्षा प्रियंका कुचिया एवं इंजीनियर राजीव कुमार कुचिया की सुपुत्री तथा इंजीनियर रामचरण कुचिया एवं माधुरी कुचिया की सुपोत्री इंजीनियर प्रियांशी गुप्ता ने अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक उपलब्धियों से परिवार एवं समाज का नाम रोशन किया है। प्रियांशी गुप्ता ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में एमटेक की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में वे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। 30 मई 2026 को सुरेश नगर थाटीपुर ग्वालियर में डॉक्टर केदारनाथ पहाड़िया के निवास पर आयोजित भंडारा कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों ने उनकी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ संघ के अध्यक्ष सुरेश निगोती, वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष इंजीनियर SK गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष KN सरावगी, गहोई समाज थाटीपुर के मंत्री सुमन रुसिया, डॉक्टर प्रमोद पहाड़िया सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। ये न्यूज हमें जयप्रकाश गहोई के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जहां चुनावी मैदान में मुकाबला तो कुछ ही पदों पर था, लेकिन चर्चाएं पूरे समाज में होती रहीं। भोपाल पंचायत चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव में दीपक सावला समर्थित टीम का दबदबा देखने को मिला। अध्यक्ष, मंत्री और कार्यालय मंत्री जैसे प्रमुख पदों पर उनके समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ का एहसास कराया है। अध्यक्ष पद पर तनुज कुदरिया जी ने जीत हासिल की, जबकि मंत्री पद पर अखिल रेजा जी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 420 वोट प्राप्त किए। उनके प्रतिद्वंदी सुनील हुंका जी को 338 वोट मिले और इस तरह अखिल रेजा जी ने 82 वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज कराई। वहीं कार्यालय मंत्री पद पर भी मुकाबला दिलचस्प रहा, जहां भरत नोगरिया जी ने 113 वोट प्राप्त कर अभिषेक गेड़ा जी को 105 वोटों के बड़े अंतर से हराया और जीत अपने नाम की। वहीं अध्यक्ष पद पर तनुज कुदरिया जी ने 138 वोट से विजय प्राप्त की। लेकिन चुनाव परिणामों से ज्यादा चर्चा एक और आंकड़े की हो रही है। कुल 1784 मतदाताओं में से केवल 777 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी आधे से भी कम मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे। अब समाज के कई वरिष्ठ जन सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी कम वोटिंग के पीछे क्या कारण रहे। क्या मतदाताओं में उत्साह की कमी थी या फिर चुनाव पहले से ही एक तरफा नजर आ रहा था। चुनावी गलियारों में यह चर्चा भी जोरों पर है कि इस जीत के बाद भोपाल पंचायत की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। अब सभी की नज़र नवनिर्वाचित टीम पर है कि वे समाज की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं और भोपाल पंचायत को किस नई दिशा में लेकर जाते हैं। गहोई समाज न्यूज़ की ओर से अध्यक्ष तनुज कुदरिया जी, मंत्री अखिल रेजा जी और कार्यालय मंत्री भरत नोगरिया जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पहाड़िया परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य समापन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कथा के सप्तम दिवस पर कथावाचक पंडित श्री बाके बिहारी पचौरी महाराज ने अपनी मधुर एवं ओजस्वी अमृत वाणी से भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश स्वरूप एवं उनके 16,108 विवाहों का प्रसंग सुनाया। इसके पश्चात सुदामा चरित्र की मार्मिक कथा का वर्णन करते हुए भक्तों को मित्रता, समर्पण और भक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद नागेंद्र सिंह राणा द्वारा श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उत्कृष्ट रूप से की गई। कथास्थल पर साफ सफाई और सुव्यवस्थित प्रबंधन को लेकर श्रद्धालुओं ने पार्षद की सराहना करते हुए उन्हें हृदय से आशीर्वाद और धन्यवाद दिया। आयोजन के संरक्षक नारायण दास पहाड़िया ने सभी श्रद्धालुओं, सहयोगकर्ताओं एवं स्वाभाविक कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों से समाज में संस्कार, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का संचार होता है। ये न्यूज़ हमें नारायण दास पहाड़िया द्वारा मिली है, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। गहोई समाज की उपलब्धियों, सामाजिक गतिविधियों और धार्मिक आयोजनों से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए गहोई समाज न्यूज़ के साथ।